जय हिंद दोस्तों। एएलपी में 2001 से लेकर अब तक जितना भी क्वेश्चन जीके और जीएस का पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक आइए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। एएलपी में 2001 से लेकर अब तक जितना भी क्वेश्चन जीके और जीएस का पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन जो भी पूछा गया है ये आरआरबी मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस्पात रेले विचलित होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, थर्मिट थर्मिट वेल्डिंग द्वारा। फिर नेक्स्ट है, रिले क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, एक चुंबकीयता प्रचालित स्विच। फिर नेक्स्ट है, विद्युत परिपथों को अति तापन से किससे बचाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्यूज द्वारा। नेक्स्ट है, रेल पटरियों को वक्रों पर ढाल दी जाती है इस ताकि आवश्यक अभिकेंद्र बल ट्रेन के भार के क्षैतिज घटक से प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा वर्षा की बूंदों पर गिरता है तो इंद्रधनुष उत्पन्न होता है। इसके लिए कौन सी भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी है। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर है अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, 2 और 3। फिर नेक्स्ट है, जब एक पंख एक लड़की की गेंद जब पंख एक लकड़ी की गेंद और एक इस्पात की गेंद को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे जल्दी नीचे गिरेगी। तो इसका सही ऑप्शन है सभी समान गति से नीचे गिरेंगे। फिर नेक्स्ट है, बांध में भंडारित जल किस दिशा में दाब लगाता है। इसका ऑप्शन ए, मुख्यतः नीचे की ओर। फिर नेक्स्ट है, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे करता है, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण के कारण इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है। क्यों शिखर में लगाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है इसे तप संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है। ये भी सही है। बी है सुविधा के कारण, ये भी सही है। फिर है नेक्स्ट है सी, इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। ये भी सही है। इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी सत्य है। फिर नेक्स्ट है, साइफन अपने कार्य में सफल होगा यदि दोनों वाहिकाओं में तरल का स्तर समान ऊंचाई पर हो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दोनों वाहिकाओं में तरल का स्तर समान ऊंचाई पर हो। फिर नेक्स्ट है, एक लाल वस्तु को जब एक मोटे नीले कांच से देखा जाता है तो वह दिखाई देगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, काला दिखाई देगा। जब एक लाल वस्तु को एक मोटे नीले कांच से देखा जाता है तो वह दिखाई देगा काला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है,
एक सूक्ष्म तरंग ओवन का कार्यकारी सिद्धांत है, तो इसका सही ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगें खाद में जल के कारण जल के अणुओं को कंपित करती है, जिसके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है, वायु में प्रचक्रण क्रिकेट बॉल के प्रदोल को किस आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है बर्नौली प्रमेय के कारण। इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये लगभग लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमेशा पूछते रहता है। फिर नेक्स्ट है, विद्युत विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन है दिष्टकारी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है, गन गन मेटल मिश्र धातु होता है। गन मेटल मिश्र धातु होता है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, तांबा टीन और जिंक का मिश्रण होता है गन मेटल। फिर नेक्स्ट है, एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है। दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है, तार निमज्जन द्वारा जिंक लेपन की प्रक्रिया होती है, तो इसका सही ऑप्शन है सेरार्डीकरण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है, कांसा एक मिश्र धातु होता है, तो कांसा मिश्र धातु होता है तांबा और टीन का। इसका सही ऑप्शन सी है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अघात वर्णनीय होती है किंतु तन्य नहीं होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सीसा। सीसा इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को पहले अवशोषित किया जाता है, तत्पश्चात एक परा वैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है? तो इसका सही आंसर है आवेश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मल्टीमीटर इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है, एक मीटर का परास बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक निम्न मान प्रतिरोध को एमीटर कुंडली के साथ समांतर में। फिर नेक्स्ट है, एक वोल्ट बराबर होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक जूल प्रति कूलम के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, एक न्यूटन मीटर बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होता है एक जूल के, एक जूल के बराबर होता है। एक न्यूटन मीटर एक जूल के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलॉम नियम किसके समान होता है? तो इसका सही ऑप्शन है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है, जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोहे में निम्नलिखित धातु मिलाकर किया जाता है। कौन धातु मिलाकर किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है रागा। रागा इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी इसका सही है। माफ करिएगा, ऑप्शन नीचे ऊपर हो गया है। फिर है, बिग बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का उद्भव। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। तो इसका सही ऑप्शन है 1027 मिलियन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है, यह है 1761। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका सही ऑप्शन है पाटलिपुत्र। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी लगभग लगभग सारे एग्जाम में पूछते रहता है, रिपीट होते रहता है। फिर नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। अगर वर्तमान में पूछेगा तो 245 है। 245 है। अधिकतम पूछेगा तो 250। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। फिर पूछ रहा है, कोचिन बंदरगाह अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही है, पश्चिमी तट पर अवस्थित है कोचिन बंदरगाह। फिर नेक्स्ट है, जब एक कार एक वक्र पर बहुत उच्च गति पर मोड़ लेते हुए आनत होती है तो कौन से पहियों को जोड़ा भूमि से संपर्क खो देता है? मतलब बोल रहा है कि सर, जब मोड़ पे बहुत स्पीड से कार मतलब मुड़ता है तो कौन सा पहिया उठता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाह्य पहिया। बाह्य पहिया ऊपर उठता है। फिर नेक्स्ट है, पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए, परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित रहेगा। फिर नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। फिर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति समान गति के चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है तो पत्थर गिरेगा कहाँ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसके ऊपर गिरेगा। फिर नेक्स्ट है, एक परिवर्तक की तुलना में एक ट्रांसफार्मर निर्गत शक्ति नहीं बढ़ा सकता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बस आज के लिए इतना ही। इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है वो नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे आगे